नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन हमारे राजस्थान में आप सबका। आपके साथ मैं रितिका पांडे और आप देख रहे हैं धौलपुर से खबर। जी आपको बता दें, धौलपुर जिले के सिपोई क्षेत्र में वृक्षारोपण को लेकर जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ के प्रयास रंग ला रहे हैं। जी हां, ऐसे में कैंथरी सरपंच अजयकांत शर्मा पौधारोपण को लेकर बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ग्राम पंचायत में लगातार एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है। यहां भूमिया देव और हनुमान जी आश्रम के महंत मोहन दास महाराज के सानिध्य में पौधारोपण किया गया है। इस दौरान उन्होंने फल और कई छायादार पौधे भी लगाए हैं। इस दौरान सरपंच ने अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए अन्य लोगों को भी आह्वान किया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। टिडवाना से खबर देख रहे बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, राष्ट्रीय यूनियनों के संयुक्त मंच के आहवान पर तथा ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले टिडवाना में भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी आज हड़ताल पर रहे हैं। इस दौरान एलआईसी कार्यालय से सारे काउंटर्स बंद रहे, जिसमें बीमा निगम का काम बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इससे यहां आने वाले लोगों को बिना काम के ही वापस लौटना पड़ा है। साथ ही हड़ताल के दौरान बीमा कार्मिकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही सरकार पर जन व श्रम विरोध होने का भी आरोप लगाया है। इस मौके पर मंडल उपाध्यक्ष व शाखा सचिव शंकरलाल वर्मा ने बताया है कि बीमा कर्मचारी अनेकों बार अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार बीमा कर्मचारियों की लंबित मांगों के निस्तारण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इसके अलावा अनेक मांगों को लेकर श्रमिक संगठनों में सरकार के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। टिडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। हड़ताल संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। वहीं शिविर में तहसीलदार अनु शर्मा, ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी माताधीन मीणा सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना रहा है। इस अवसर पर मातृ दिवस भी मनाया गया है और उप जिला कलेक्टर रेखा मीणा ने वृक्षारोपण कर हरियाला राजस्थान का संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक सेवा का लक्ष्य सिर्फ योजनाओं लागू करना नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। बसवा से घुमान मीणा की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबर देख रहे सोजत रोड से, जहां आपको बता दें, दयावती सेकेंडरी स्कूल में पुलिस प्रशासन की ओर से साइबर अपराधों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वही कार्यक्रम के दौरान एएसआई वेदपाल सीवी ने छात्रों को साइबर फ्रॉड, ओटीपी शेयरिंग, फर्जी लिंक, सोशल मीडिया जालसाजी जैसी घटनाओं से सावधान रहने की भी सलाह दी। उन्होंने बताया है कि अनजान नंबरों से आने वाले कॉल और मैसेज के प्रति सतर्क रहना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दे। संस्था प्रधान कन्हैयालाल शर्मा ने भी विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए उसका सीमित और सतर्क उपयोग करने की सलाह दी है। इस अवसर पर पुलिसकर्मी सोमराज व राकेश कुमार ने भी साइबर क्राइम के विरोध रूपों और उससे बचने के उपायों पर प्रकाश डाला है। कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ के लक्ष्मण सिंह, जयकिशन भाटी, उषा सेन, लक्ष्मी कंवर सहित विद्यालय परिवार मौजूद रहा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नेतृत्व में बुधवार को श्री गंगानगर की एलआईसी शाखा प्रथम और द्वितीय के बीमा कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल में भाग लिया है। हड़ताल का उद्देश्य
LIC के निजीकरण और 100% विदेशी निवेश जैसे फैसलों के विरोध में आवाज बुलंद करना रहा है। शाखा द्वितीय के अध्यक्ष कॉमरेड कृष्ण राम ने बताया है कि कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि LIC कर्मचारियों की घटती संख्या, बढ़ते कार्यभार और अनदेखी होती मांगों के बीच ये आंदोलन आवश्यक हो गया है। श्रीगंगानगर से कृष्णा आसारी की रिपोर्ट। भारतीय जीवन बीमा निगम की इकाई प्रथम एवं द्वितीय में आज ये 1 दिवसीय प्रस्तावित हड़ताल के अंदर सभी लोग जो मौजूद हैं उनका स्वागत है। इस हड़ताल के संदर्भ में मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये हड़ताल जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों को मजबूत करने के लिए की गई है और सभी बीमा कर्मचारियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सरकार से जो मांगे हैं उनके विरोध में जो सरकार अभी तक हमारी मांगे मान नहीं रही है और हमें जो है एक अच्छा इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी जो हमें पूरा इस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है उसकी एवज में की गई है। हाँ जी सर, आज आप लोगों की 1 दिन की हड़ताल है, क्या मांगे हैं सरकार से? आज हमारी देशव्यापी हड़ताल है जिसमें हमने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के विलय कर एक इकाई बनाई जाए, कॉरपोरेट से फर्से कर्ज की वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाए, बैंक और LIC में निजीकरण एवं विनिवेश बंद करे, बीमा क्षेत्र में 100% FDI बढ़ोतरी पर रोक लगाए, पर्याप्त भर्ती सुनिश्चित करें एवं ट्रेड यूनियंस के अधिकारों का हनन न करें, NPS समाप्त कर OPS को बहाल करें, मजदूर संहिताओं को वापस लो, जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम GST। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें डीडवाना कुचामन जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर एक अनूठी और जनहितकारी पहल की जा रही है। जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देशन पर सेफ बाय सेफ हाईवे अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इस अभियान के तहत नेशनल और स्टेट हाईवे पर मौजूद टोल प्लाजा पर विशेष मेडिकल जांच शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में वाहन चालकों की दृष्टि जांच, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी स्वास्थ्य जांचें भी की जाएंगी। जिला परिवहन अधिकारी सुप्रिया बिश्नोई ने बताया है कि लंबी दूरी पर चलने वाले ज्यादातर वाहन चालक अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। ऐसे में यह अभियान उनके लिए काफी लाभदायक साबित होगा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। सेफ हाईवे में उनकी आंखों की जांच के साथ साथ उनको निःशुल्क चश्मा उपलब्ध हो उसकी भी व्यवस्था करेंगे और उनकी BP और शुगर की भी जांच की व्यवस्था करेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर इस प्रॉपर जांच हो जाए और ड्राइवर्स की तो 20 से 25% एक्सीडेंट में कमी लाई जा सकती है। बिल्कुल, ये एक जिला कलेक्टर महोदय महेंद्र सर के द्वारा एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है सेफ हाईवे के नाम से, जिसमें सभी वाहन चालकों के नेतृत्व की जांच की जाएगी। लेकिन सर के द्वारा जैसे है कि भी उनको उसी वक्त उनके चश्मा भी उपलब्ध करवाए जाएं या इस तरीके से उनको जो भी दवाइयां हैं वो दी जाए और उनको एक काउंसलिंग की जाए उनकी, जिसके द्वारा अगर ये समय समय पर अगर ये इस तरीके के अभियान चलाए जाएंगे तो निश्चित ही हाईवे अधिक सेफ होगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी। टोंक से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें टोंक जिले के NH 52 स्थित मेहंदास टोल नाके पर मंगलवार को पुलिस और गौ रक्षकों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गौ तस्करी के बड़े प्रयास को नाकाम कर दिया है। साथ ही बता दें मेहंदास थाना पुलिस और गौ रक्षक दल ने एक कंटेनर को रोककर तलाशी ली, जिनमें 44 से अधिक गौवंश भरे हुए मिले हैं। कंटेनर कोटा की ओर से आ रहा था और उसे भाजयुमो जिला अध्यक्ष नरेंद्र जयसिंहपुरा के नेतृत्व में लक्ष्मण चौधरी, विनोद गुर्जर सहित अन्य गौ रक्षक और थानाधिकारी ओम प्रकाश चौधरी की टीम ने रोककर कार्रवाई की। जैसे ही पुलिस और गौ रक्षक कंटेनर के पास पहुंचे, चालक और खलासी मौका देखकर फरार हो गए। इसके बाद सभी गौवंश को मुक्त कराकर दराद हिंद ग्राम पंचायत की कपिल गौशाला में सुरक्षित भिजवा दिया गया है। टोंक से ब्रिजेश पर्लीवाल की रिपोर्ट। आज दिन से टोंक जिले में गौ तस्करी सूचना मिल रही थी। परसों रात को निवाई गौ सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने करीबन 44 गौवंशों को गौ तस्करों से मुक्त करवाया था और आज रात को मेहंदवास टोल पर युवा मोर्चा और गौ सेवा कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि यहाँ पर गायों का ट्रक भरा हुआ आ रहा है। ये सूचना कल से थी, तो 2 दिन से ये नज़र रख रहे थे और आज सुबह से लगभग 5 बजे देवड़ी की ओर से कंटेनर आया। उसमें जब इन्होंने चेक करा कार्यकर्ताओं ने तो उसमें करीबन 27 गायें
उसमें पाई गई। उसके बाद सारी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बुला के और गौशाला में छुड़वाया। खबर देख रहे हैं जहां बुलेटिन में आपको बता दें, टोंक जिले में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर कड़ा एक्शन लिया है। बीती रात करीबन 10 घंटे तक चली कार्रवाई में पुलिस ने 12 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 लोडर जब्त किए हैं। बता दें यह कार्रवाई वजीरपुरा, लहन, पालड़ा सहित बनास नदी से सटे कई क्षेत्रों में की गई है। साथ ही मेहंदवास, कोतवाली सदर और पीपलू थाना पुलिस की संयुक्त टीमों ने दबिश देकर इस दौरान मेहंदवास थाना अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी, सदर थानाधिकारी जयमल सिंह राठौड़, पीपलू थानाधिकारी उदयवीर सिंह और शहर कोतवाल भंवरलाल वैष्णव में पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। कार्यवाही की पूरी मॉनिटरिंग खुद एसपी विकास सांगवान ने की है, जो देर रात से आज सुबह तक स्थिति पर नजर बनाए रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुछ पेशेवर बजरी माफियाओं को भी डिटेन किया है। साथ ही आपको बता दें, जब्तशुदा वाहनों और मशीनों की कीमत जो है करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। इस कार्रवाई के बाद अवैध खनन माफियाओं में भारी हड़कंप मच गया है। टोंक से ब्रजेश पर्लीवाल की खास रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में जायल से, जहां आपको बता दें जायल कस्बे में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका स्कूल में विज्ञान संकाय का शुभारंभ सरस्वती पूजा के साथ किया गया है। संस्थान के प्रधानाचार्य बनवारी लाल कुमावत ने विद्यालय में विज्ञान संकाय शुरू करने पर राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाकमार का आभार जताया है। इस दौरान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पयो जोशी ने छात्राओं को विज्ञान की महत्व बताई है। वहीं शुभारंभ के अवसर पर विज्ञान संकाय में 15 बालिकाओं ने प्रवेश लिया है। कार्यक्रम में ACBO उमरदीन छीपा सहित भामा शाह और स्टाफ भी मौजूद रहे। जायल से रमेश यात्रा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं मंत्री महोदया डॉक्टर मंजू देवी जी बागमार, जिन्होंने 4 साल से हमारे भरसक प्रयास थे कि यहाँ इस विद्यालय में विज्ञान संकाय खुले, उसको तो उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और विज्ञान विषय खुलवाया। उसके लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। पूरा विद्यालय परिवार, पूरे SDMC के सदस्य, पूरा गांव आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। जयपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में छात्र नेता शुभम रिवार ने जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में एक अनोखा प्रदर्शन किया है। उन्होंने यूनिवर्सिटी से राजनीति में निकले बड़े नेताओं के कटआउट लगाकर सरकार को यह समझाने की कोशिश की कि छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी है। रिवार ने कहा है कि विश्वविद्यालयों से निकले नेता धरातल की समस्याओं को पहचानते हैं और सदन में आवाज उठाते हैं, जबकि परिवारवाद से आए नेता सिर्फ सत्ता भोगते हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों में खासा उत्साह देखा गया। साथ ही कटआउट्स पर छात्र रुक कर तस्वीरें लेते और समर्थन जताते हुए भी नजर आए हैं। ये प्रदर्शन न केवल प्रतीकात्मक था बल्कि एक सशक्त लोकतांत्रिक संदेश भी दे गया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सोजत सिटी से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें सोजत वृत्त के चंडावल थाना क्षेत्र में बुधवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि चंडावल पुलिस द्वारा की गई मारपीट के कारण युवक की जान चली गई है। मृतक की पहचान हरचंद राम निवासी नागौर जिले के अजायल तहसील के रूप में हुई है। बता दें वो अपने परिवार सहित चंडावल क्षेत्र में रहकर तिरपाल बेचने का काम करता था। परिजनों के अनुसार रविवार को जब वो बाइक से जा रहा था तब चंडावल पुलिस ने उसे रास्ते में रोककर कागजात दिखाने को कहा। इस दौरान कथित रूप से पुलिस द्वारा की गई मारपीट में उसकी हालत बिगड़ गई। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। तारानगर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां चूरू जिले के तारानगर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधान संजय कासवा ने की, जबकि स्थानीय विधायक नरेंद्र बुढ़निया विशेष
रूप से उपस्थित रहे हैं। साथ ही बता दें नरेंद्र बुडानिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस बीच बैठक में पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा जैसी जन समस्याएं मुख्य रूप से चर्चा का विषय रही है। जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों द्वारा भेदभाव और मनमानी रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे आमजन परेशान है। विधायक बुडानिया ने कई अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई है और समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से लिया जाए, वरना जनता में रोष बढ़ता जाएगा। इस बैठक में एसडीएम राजेंद्र कुमार, बीडीओ अशोक कुमार, जिप सदस्य तिलोका राम बिमला कालबा, साथ ही बीडीसी सदस्य मोहर सिंह जानी सहित कई ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। जयपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें निर्मला देवी सेवा संस्थान एनजीओ की अध्यक्ष में प्रिया सोनी की ओर से ग्रीन जयपुर स्वच्छ जयपुर राजस्थान अभियान के तहत पत्रिका गेट पर पौधे वितरित किए गए हैं और 151 पौधे भी लगाए गए हैं। संस्था की अध्यक्ष प्रिया सोनी के नेतृत्व में पत्रिका गेट पर लोगों को पौधा वितरित किए गए हैं। साथ ही संस्थान ने ऐलान किया है कि जयपुर शहर के हर कोने में यह अभियान चलाया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर चीफ सेक्रेटरी राहुल सोनी, डॉक्टर राकेश, साथ ही दावत बरखा, सुनीता शर्मा, बीना श्रीवास्तव, रजनी श्रीवास्तव, जया वीनू, पूजा और अन्य टीम मेंबर उपस्थित रहे हैं। इस अभियान ने शहरवासियों को पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने की प्रेरणा दी। जयपुर से सेठी गोदारा की खास रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं पोखरण से, जहां आपको बता दें पोखरण स्थित रामदेवरा रूणीचा धाम में लंबे समय से हो रहे अतिक्रमण को लेकर आखिरकार प्रशासन और व्यापारियों के बीच सहमति बन गई है। इस सहमति के बाद बेशकीमती सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। बताया जा रहा है कि व्यापारियों ने वर्षों से दुकानों के आगे अतिक्रमण कर रखा था, जिससे दर्शनार्थियों को परेशानी हो रही थी। कई दौर की बैठकों और मशक्कत के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यापारियों को समझाइश दी और सहमति के साथ स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाया गया है। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ते की तैनाती की गई ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। साथ ही अभियान की निगरानी एएसपी प्रवीण कुमार, एसएचओ शंकरलाल और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं विजयनगर से बुलेटिन में, जहां आपको बता दें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर के पास बाड़ी गांव में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, साथ ही विजयनगर तहसीलदार रामकिशोर जांगीर, पंचायत समिति सदस्य बाड़ी सरपंच कमला रामेश्वर माली, विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश पांड्या, उप सरपंच उदल गुर्जर, ग्रामवासी और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। साथ ही नामांतरण, आयुष्मान कार्ड, बेटी जन्मोत्सव, पोषाहार किट वितरण जैसे कार्य भी किए गए हैं। पानी की समस्याओं का भी समाधान किया गया। विधायक कारावत ने कहा है कि अंत्योदय पखवाड़ा जन सुनवाई आधारित शासन व्यवस्था को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे प्रशासन और जनता के बीच दूरी कम होती है और योजनाओं का लाभ सीधा आम जन तक पहुंचता है। विजयनगर से गौरव व्यास की ग्राउंड रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं विजयनगर से, जहां आपको बता दें संयुक्त निदेशक अजमेर मंडल अनिल कुमार शर्मा एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अमित शर्मा ने बुधवार को राजकीय नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय विजयनगर का औचक निरीक्षण किया है। इसी बीच निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था, कक्षाओं का अवलोकन, प्रवेश उत्सव की प्रगति, साथ ही भौतिक सुविधाओं के उन्नयन, भामाशाह सहयोग, हरियालो राजस्थान अभियान, इको क्लब की गतिविधियों, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, साथ ही पालनहार योजना, एनडीएम, मिड डे मील तथा सूचना संप्रेरक आदि शैक्षिक और शैक्षणिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी ली और समीक्षा भी की है। अधिकारियों ने विद्यालय प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए हैं और विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याएं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली है। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं विजयनगर से, जहां आपको बता दें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर के पास बाड़ी गांव में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, साथ ही विजयनगर तहसीलदार रामकिशोर जांगीर, पंचायत समिति सदस्य बाड़ी सरपंच कमला रामेश्वर माली, विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश पांड्या, उप सरपंच उदल गुर्जर, ग्रामवासी और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। साथ ही नामांतरण, आयुष्मान कार्ड, बेटी जन्मोत्सव, पोषाहार किट वितरण जैसे कार्य भी किए गए हैं।
बसवा से खबर देख रहे हैं, जहां उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोला में राशन वितरण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के दौरान नाराज ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए अपना विरोध दर्ज किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए GSS कोलना का अटैचमेंट साथ ही शालावास कला के दुकानदार दीपक बैरवा को दे दिया गया है, जो पंचायत से 5 किलोमीटर दूर है, जबकि विभागीय नियमों के अनुसार उचित मूल्य की दुकान 3 किलोमीटर के भीतर होनी चाहिए। ग्रामीणों ने कहा है कि कोला पंचायत में ही अन्य विकल्प मौजूद थे, इसके बावजूद नियमों के विरुद्ध ये निर्णय लिया गया है। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को लंबी दूरी तय कर राशन लाना पड़ रहा है, जिससे उनकी परेशानी जो है वो और भी बढ़ गई है। इसके अलावा आधार सीडिंग और KYC के लिए भी हाईवे पर जाना खतरनाक हो सकता है। बसवा से गुमान मीणा की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं SE महोदय जो सुप्रिंटेंडेंट जिले के विद्युत विभाग के, उनसे बात करवा रहा हूँ कि कल जो बीती कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ तेज तूफान आया था, उससे क्या क्षतिग्रस्त हुआ, विद्युत विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है, जनता कितनी परेशान है और क्या समाधान निकल कर आया है, बात करें सर। हमारे जो पूरे जो दौसा जिले में जो 7 तारीख को रात को 2 बजे जो तूफान आया था, वो तूफान की इतनी स्पीड थी, उसमें हमारे निगम के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और उसमें हमारी 33 kV की 10 लाइनें बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गई थी और 33 kV के सब स्टेशन एकदम पूरी तरह से बंद हो गए थे। 160 11 kV के फीडरों की सप्लाई बाधित हो गई थी और 347 गांवों की सप्लाई बिल्कुल ठप हो गई थी। खबर देख रहे हैं दौसा से, जहां आपको बता दें रविवार को आए तेज अंधड़ ने दौसा जिले के बानरेज क्षेत्र को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। लालसर रोड स्थित ढाणी झापड़ा सया में जूनी बैरवा और पेंटर रामनिवास बैरवा के कमरों की सीमेंट की चदरें उड़ गई हैं, जिससे उनके आशियाने तबाह हो गए हैं। बता दें ढाणी बाग, ढाणी डोडका वाली में भी कई मकानों की छतें जो है क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस बीच विद्युत विभाग ने युद्ध स्तर पर डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। साथ ही अधीक्षण अभियंता मिथुन लाल मीणा ने बताया है कि 27 सब स्टेशन चालू हो चुके हैं, वहीं 11 सब स्टेशन पर कार्य जारी है। साथ ही 347 गांव की आपूर्ति चालू कर दी गई है, वहीं 27 गांव में काम जारी है। दौसा से अश्विनी जांगड़ की ग्राउंड रिपोर्ट। माउंट आबू से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें स्थानीय पत्रकार हरिपाल सिंह के साथ माउंट आबू नगर पालिका परिसर में हुई बेरहम मारपीट के विरोध में आज पत्रकारों और सामाजिक संगठनों का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। जी हां, IFWJ की सिरोही जिला इकाई के नेतृत्व में सैकड़ों पत्रकारों ने पैदल रैली निकाली और राज्य सरकार से पुरजोर मांग की है कि हमले में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून को अविलंब लागू किया जाए। साथ ही रैली में शामिल पत्रकारों का कहना है कि पत्रकारों की आवाज दबाने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि इस मामले में शीघ्र संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे प्रदेश में पत्रकार समुदाय सड़कों पर उतरने पर मजबूर होगा। वहीं IFWJ संगठन ने चेतावनी दी है कि अगली बार ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा। माउंट आबू से ब्यूरो रिपोर्ट। IFWJ के द्वारा सर ज्ञापन दिया गया एक पत्रकार के हमले को लेकर, सर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, 1 जुलाई को जो आबू नगर पालिका के अंदर जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, एक पत्रकार के साथ नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा, जो सस्पेंडेड कर्मचारी है जिनका मुख्यालय भी यहाँ पे नहीं है, उसके बावजूद वो लोग यहाँ पे नगर पालिका में आकर के जिस प्रकार से हमारे पत्रकार भाई के साथ में जो बर्ताव किया उन्होंने, जिस प्रकार के साथ उनके साथ में मारपीट की, पत्रकार संघ जो IFWJ है इसकी कड़ी भर्त्सना करता है, कड़ी निंदा करता है और प्रदेश सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं हम कि इस प्रकार से अगर पत्रकारों को दबाया जाएगा, इस प्रकार से पत्रकारों के ऊपर हमला किया जाएगा तो लोकतंत्र के अंदर जो आवाज, सुरक्षित आवाज उठानी पड़ती है, जो शासन और प्रशासन के बीच सेतु का काम पत्रकार करता है, उस पत्रकार के साथ में अगर इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो आपका इस देश का जो आम नागरिक है वो किस प्रकार से सुरक्षित रह सकता है, इसको लेकर के शासन को, प्रशासन को सोचना चाहिए। और पत्रकार संघ जो है IFWJ पिछले लंबे समय से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग भी कर रहा है, उसको लेकर के भी शासन प्रशासन को और राज्य सरकार को सोचने की जरूरत है। हम लोग पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि हरिपाल सिंह जी के साथ में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है उसमें जो भी दोषी है
उनको कड़ी से कड़ी सजा दे करके राज्य सरकार उनको बर्खास्त करने का काम करे। अगर राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये आंदोलन पूरे प्रदेश स्तर ही नहीं बल्कि पूरे देश स्तर पर IFWJ के नेतृत्व में चलाया जाएगा और पूरे प्रदेश देश के अंदर इस प्रकार से हम एक वातावरण तैयार करेंगे कि पत्रकारों को सुरक्षा देना सरकार को मजबूरी बन जाएगी। थैंक यू। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।